Welcome student. Welcome in the session number 11. In the session number 11 we are discuss about the address resolution protocol ARP, address internet routing, IP routing, ICMP message, ICMP route discovery protocol RDRP and transmission control protocol TCP. Firstly we are discuss about the ARP. What is the address resolution protocol? जब हम अगर बात करें कि कभी भी इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो अगर हमने किसी भी साइट का यूआरएल डाला मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मीन्स जैसे आप सपोज करिए www.google.com आपने टाइप किया एड्रेस बार में, तो ये google.com कैसे कन्वर्ट हो, क्योंकि जो भी साइट किसी भी वेब सर्वर पे स्टोर की जाती है तो उसका एक आईपी एड्रेस के फॉर्म में होता है, मीन्स इन द न्यूमेरिक फॉर्म में होता है। तो हमारा करेक्टर फॉर्मेट से न्यूमेरिक फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल होते हैं, ARP एंड RARP, दो तरीके के प्रोटोकॉल्स होते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या है। ARP is the telecommunication protocol used for resolution of the network layer address into link layer addresses. A critical function of multiple access network ARP was defined by RFC 826 in 1982. देखिए बेसिक फंक्शनलिटी ऑफ द ARP क्या है। ARP एड्रेस प्रोटोकॉल की बेसिक फंक्शनलिटी इट्स फाइंड द IP एड्रेस ऑन द बिहाफ ऑफ द URL। मीन्स जैसे आपने कोई URL दिया, इस पर्टिकुलर URL का क्या IP एड्रेस होगा, मीन्स ये URL किस एड्रेस पे सर्वर पे स्टोर किया गया है, ये हमें बताता है ARP। इसके साथ हमारे पास सेकंड ये दूसरा प्रोटोकॉल ये होता है कि RARP मीन्स रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब रिवर्स रेजोल्यूशन एड्रेस प्रोटोकॉल में हम ये चेक करते हैं कि अगर हमारे पास सपोज IP एड्रेस है, ठीक है, जैसे सपोज करिए आपके पास 192.168.0.6 ये आपका IP एड्रेस है। तो अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर IP एड्रेस पे कौन सा डोमेन रजिस्टर्ड किया गया है, तो आप ये RARP के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स you can open the web page by using the URL as well as by using the IP एड्रेस। अगर सपोज करिए किसी भी URL का IP एड्रेस आपको पता है तो आप एड्रेस बार पे आप डायरेक्टली URL ना पेस्ट करके क्या कर सकते हैं, IP एड्रेस आप टाइप करेंगे, इसके बाद भी आपकी साइट वही खुलेगी जो आप URL के थ्रू ओपन करते हैं। The address resolution protocol was the simple message format that contained one address resolution request and the response. The size of the ARP message depend on the upper layer and the lower layer address size। ठीक है, इसका देखते हैं। अब हमारे पास ARP कितने बिट्स का होता है, कैसे हम ARP का यूज करते हैं। ARP इट यूज टू रिक्वायर द IP एड्रेस ऑफ द इथरनेट एड्रेस। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोवाइड द मैपिंग बिटवीन द टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ द एड्रेस, मीन्स 32 बिट द एड्रेस एंड द 48 बिट इथरनेट एड्रेस। ठीक है, तो मीन्स हम फिजिकल एड्रेस फाइंड आउट करते हैं, फिर इसके करस्पॉन्डिंग हमारा इथरनेट एड्रेस जो है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। फिर फर्दर हमारा जो भी हमारी रिक्वेस्ट है, जो हम एड्रेस बार पे URL पे टाइप कर रहे हैं, वो हमारे रिक्वेस्ट सर्वर के पास डाइवर्ट किए जाते हैं। देखिए क्या ऑपरेशन यहाँ पर। अब इस फिगर में देखिए, सबसे पहले यहाँ पर रिजॉल्वर है। अब रिजॉल्वर ने होस्ट नेम आपको दिया। रिजॉल्वर ने क्या किया, इस होस्ट नेम के करस्पॉन्डिंग आपके पास IP एड्रेस रिवर्ट किया किसको, FTP को। FTP के पास होस्ट नेम एज ए रिक्वेस्ट आया था। फिर FTP ने क्या किया, TCP के थ्रू कनेक्शन इस्टेब्लिश किया विद द IP एड्रेस, जो IP एड्रेस रिजॉल्वर ने आपको क्या किया था, रिवर्ट बैक किया था। इस IP एड्रेस के थ्रू फिर IP प्रोटोकॉल आया। IP प्रोटोकॉल ने क्या सेंड IP डेटाग्राम टू द IP एड्रेसेस। इसके बाद आने के बाद अब यहाँ फर्दर क्या किया गया, ARP आया। ठीक है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। यहाँ से फिर इथरनेट ड्राइवर काम किया। इथरनेट ड्राइवर काम करने के बाद ARP रिक्वेस्ट सेंड किया। ARP रिक्वेस्ट करने के बाद अब फर्दर हमारा इथरनेट ड्राइवर एंड द ARP, फिर ARP एंड द TCP IP। मीन्स ये हमारा कम्युनिकेशन होता है कि ARP से डायरेक्टली TCP IP कम्युनिकेट कर सकता है, ARP से ARP कम्युनिकेट कर सकता है, ARP से इथरनेट डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, हम अब देखते हैं कि ऑपरेशन ARP पे क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। द एप्लीकेशन कॉज द फंक्शन गेट होस्ट बाय नेम। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, गेट होस्ट बाय नेम। अब यहाँ पर कैसे नेम को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास ये फंक्शन है, ये फंक्शन इसको यूज़ करेगा। ठीक है, दूसरा मतलब गेट होस्ट बाय IP एड्रेस। ठीक है, या तो हम नेम के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका करंट होस्ट क्या है, और या तो हम क्या कर सकते हैं कि IP एड्रेस के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका करंट होस्ट क्या है। FTP client asks its TCP to establish the connection with that IP addresses. TCP sends the connection request segment to the remote host by sending an IP datagram to its IP
एड्रेसेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि टीसीपी जो हमारे पास कनेक्शन है, टीसीपी कनेक्शन क्या करता है कि जो भी हमारी रिक्वेस्ट सेंड आ रही है, जो भी हमारी रिक्वेस्ट होस्ट से आ रही, ये होस्ट की रिक्वेस्ट फर्दर सेंड करता है डेटाग्राम को, फिर डेटाग्राम हमारे पास फर्दर आगे इसको फॉरवर्ड करता है रिमोट एक्सेस पे। ARP कैच essential to the efficient operation of the ARP is to maintenance of the ARP cache on the each host, ठीक है। अब ARP कैच क्या होता है? ARP कैच बेसिकली क्या होता है कि जब हम कोई भी एक रिक्वेस्ट हमने जनरेट किया, फिर जैसे रिक्वेस्ट बाय होस्ट, ठीक है, बाय नेम, अब जब मैंने उसको एक बार जनरेट कर लिया, अगर फर्दर मेरे पास वो रिक्वेस्ट आई तो मुझे क्या करना पड़ा, फिर से सारी प्रोसेस वही स्टेब्लिश ना करके बस क्या करते हैं, हम ARP कैच में चेक करते हैं कि क्या पर्टिकुलर नेम के अकॉर्डिंग कोई भी IP एड्रेस है, अगर वो अवेलेबल होता है तो क्या करता है, हमें वहीं से हमारा रिवर्ट बैक कर देता है। ARP कमांड, इसका ARP कमांड देता है -a ऑप्शन डिस्प्ले ऑल एंट्रीज इन द कैच, ठीक है। अगर ARP -a, ठीक है, अगर ये करेंगे तो आपको ये दिखा देगा कि जैसे यहाँ पर देखिए ये आपके साथ सामने एक साइट लिखी हुई है, ठीक है। अब ये साइट है, इस साइट का IP एड्रेस यहाँ दिखाया गया, ये इसका इथरनेट एड्रेस है, ठीक है। ये साइट है, इस साइट का ये IP एड्रेस दिखाया गया, इतने टाइम पे किया गया था, इसका ये इसका इथरनेट एड्रेस दिखा रहा है, ठीक है। तो मीन्स ये कैच की सारी एंट्री, इथरनेट कैच की सारी एंट्री को क्या करता है, कर देता है, ये डिस्प्ले कर देता है, ठीक है, ताकि मैं फर्दर अगर हमें फर्दर रिक्वेस्ट प्रोसेस करना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। ARP पैकेट फॉर्मेट, अगर हम ARP को सेंड करते हैं तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू, क्या क्या रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। पहली रिक्वेस्ट होती है इथरनेट डेस्टिनेशन एड्रेस, इथरनेट सोर्स एड्रेस, इसके बाद फ्रेम टाइप। मैं समय चेक करते हैं कि हमारे पास इथरनेट, जिस इथरनेट को हमने रिक्वेस्ट सेंड करनी है वो इथरनेट क्या है, उसका सोर्स क्या है, उसका डेस्टिनेशन क्या है, और फर्दर उसका फ्रेम जो मैंने डिसाइड किया है उस फ्रेम का टाइप क्या है। इसके बाद फर्दर आता है फिर इथरनेट हेडर, हार्ड साइज, इसके बाद क्या क्या हार्ड टाइप किया गया, फिर प्रोटोटाइप, ठीक है, फिर हार्ड साइज, प्रोटोटाइप साइज, ऑप कोड, सेंडर इथरनेट एड्रेस, सेंडर IP एड्रेस, टारगेट इथरनेट एड्रेस एंड टारगेट IP एड्रेस, ठीक है। ये 28 बाइट ARP रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई फ्रेम फॉर्मेट है, जिसके थ्रू क्या करते हैं कि हम जब भी कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो ये रिक्वेस्ट हमारे सर्वर के पास जाती है, सर्वर इसका रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्स करने के बाद वापस रिवर्ट बैक कर देता है इसका IP एड्रेस। अब इसके हमारे पास आती है एक नेक्स्ट पॉइंट है राउटिंग। अब हमारे पास सबसे टिपिकल मैकेनिज्म ये है कि हम कैसे नेटवर्क में कैसे रूट फाइंड आउट करें कि हमारा एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से डेटा को कैसे डाइवर्ट कर रहा है, कि अगर हमारा डेटा फर्स्ट लोकेशन से, इसका डेटा सेकंड लोकेशन, सेकंड से थर्ड लोकेशन, थर्ड से फोर्थ लोकेशन पे कैसे डाइवर्ट होगा, ठीक है। तो बेसिक क्या है, राउटिंग एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारा पैकेट जो भी हमारा रूट है वो रूट हमारा कैसे डाइवर्ट होगा, कैसे एक पैकेट एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे सेंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ राउटिंग स्कीम है, जैसे एनीकास्ट है, मीन्स वन सोर्स लोकेशन और कोई भी डेस्टिनेशन इसका हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है ब्रॉडकास्ट, मीन्स हमारे पास यहाँ पर वन सोर्स एंड मोर देन वन डेस्टिनेशन। इसके बाद हमारे पास है मल्टीकास्ट, मल्टीकास्ट में क्या किया गया कि हमारे पास वन सोर्स एंड सम स्पेसिफिक डेस्टिनेशन, एंड फर्दर इज द यूनिकास्ट, यूनिकास्ट मीन्स वन सोर्स एंड वन डेस्टिनेशन। अब हम देखते हैं कि राउटिंग हमारे पास कितने तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट राउटिंग हमारी होती है कि स्टैटिक राउटिंग, इसके बाद दूसरी राउटिंग जो हमारे पास होती है वो हमारी है डायनेमिक राउटिंग। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं कि स्टैटिक राउटिंग क्या है। स्टैटिक राउटिंग जब हम बात करते हैं तो बेसिकली होता है कि जब भी हमारे पास एक सोर्स से, एक IP एड्रेस से जो हमारा डेस्टिनेशन नेक्स्ट होप है, इस होप के बीच के जितने भी रूट हैं वो हमारे पहले से प्री डिफाइन होते हैं, फिक्स होते हैं, कि जब भी हमें अगर इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक डेटा सेंड करना होगा तो हम यही रूट फाइंड आउट, यही रूट प्रेफर करेंगे, इसके अलावा कोई भी रूट हम प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है। इंटर सबनेट मास्क, राउटर गेटवे, IP एड्रेस, परफेक्ट फॉर केसेस इन द फ्यू कनेक्शन, डजंट चेंज मच, ठीक है। अगर मैं छोटे छोटे कनेक्शन इस्टेब्लिश करने हैं तो हम इसके लिए स्टैटिक राउटिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कनेक्शन प्री डिफाइन होता है, फिक्स होता है, इसको हम चेंज बार बार नहीं कर सकते। लेकिन डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है, डायनेमिक राउटिंग में कोई भी फिक्स कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता। जब भी हमारी रिक्वेस्ट आती है, जब भी मैंने सपोज करिए कोई भी सेंडर ने कोई रिक्वेस्ट किया है रिसीवर के पास, तो हमारे पास रिक्वेस्ट के टाइम पे क्या किया जाता है कि एक कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है, एक रूट डिसाइड होता है कि आपका पर्टिकुलर डेटा इस रूट से सेंड होगा। लेकिन जैसे ही आपका डेटा कंप्लीट होता है, सेंडिंग कंप्लीट हुई, तो ऑटोमेटिक क्या करता है, डेटा हमारा वहीं से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, सॉरी वो रूट हमारा वहीं से डिस्ट्रॉय हो जाता है। फर्दर अगर फिर से मुझे कोई रिक्वेस्ट जनरेट करनी है तो फिर से क्या किया जाएगा, रूट उसकी डिस्कवरी की जाएगी कि ये पर्टिकुलर डेटा किस रूट से होके जाएगा,
ठीक है। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज्म है, जैसे यहाँ लिंक स्टेट एल्गोरिथम्स है एंड डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम है। इसके बाद थर्ड हमारे पास है हायरार्किकल राउटिंग, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि इसमें हमारे पास दोनों यूज़ करते हैं। कुछ समटाइम्स के लिए क्या करते हैं हम स्टैटिक यूज़ करते हैं, और समटाइम्स के लिए क्या करते हैं यहाँ पर हम डायनेमिक राउटिंग यूज़ करते हैं। जिससे सपोज करिए अगर आपको कुछ अपना इंटरनेट लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ करना है, तो वहाँ पर मैंने क्या इस्टेब्लिश कर लिया, स्टैटिक राउटिंग इस्टेब्लिश कर लिया, क्योंकि वहाँ का कनेक्शन हमारा फिक्स होता है कि जो भी पैकेट्स है इसी नेटवर्क से होके जाना है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने दो सिटी को कनेक्ट किया है मीन्स मैन के थ्रू, तो वहाँ पर क्या करते हैं, हो सकता है कि हमारे जो सिटी के बीच का कम्युनिकेशन है उसका नेटवर्क कभी कुछ भी हो सकता है, कभी कुछ, मीन्स टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी हायरार्किकल राउटिंग इंप्लीमेंट होती है कि हमने स्टैटिक भी राउटिंग इंप्लीमेंट किया एज वेल एज द डायनेमिक राउटिंग भी इंप्लीमेंट किया है। राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल RIP, देखिए अब ये क्या है, ये बेसिक ये प्रोटोकॉल होता है जो हमें ये बताता है कि हमारे पास करंट जो राउटर है, करंट जो राउटिंग स्कीम है, इस राउटिंग स्कीम का प्रीवियस नोड कौन सा था और इसके बाद का नेक्स्ट नोड कौन सा आएगा। जैसे इस फिगर में देखिए यहाँ पर हमारे पास एक होस्ट है W, अब इस होस्ट W से लेके चला हमारे पास एक राउटर आया X, ठीक है। इस राउटर के पास हमारे पास एक X है, फिर इसके बाद एक C है, फिर एक D है, एक B एंड एक Z। मुझे W से लेके डेटा को Z तक डिलीवर करना है, तो मैंने यहाँ से आया फाइंड आउट किया A पे, ए के बाद मैंने क्या किया, फिर ए से देखा सी के बाद कोई कनेक्शन नहीं था, कोई नेटवर्क नहीं था, फिर मैंने क्या किया, इसको डिस्ट्रॉय किया, फिर मैंने फाइंड आउट किया ए से लेके डी तक, ए से डी कनेक्शन मिला, फिर डी के बाद फर्दर फिर क्या किया मैंने डी से बी पे कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, बी से कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद फिर क्या किया मैंने नेक्स्ट किया एक्स पे, एक्स से कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद हमारा डेटा डिलीवर हुआ फाइनल डेस्टिनेशन पे। तो मीन्स यहाँ पर हमें ये दिखाता है कि नंबर ऑफ होप काउंट करते हैं कि हम एक पैकेट को एक होस्ट से सेकंड होस्ट तक डिलीवर करने में कितने काउंट यूज किए हैं। जैसे देखिए W है, W को डेटा A तक डिलीवर करने के लिए 2 होप काउंट, Y है, Y को डेटा B तक डिलीवर करने के लिए 2 काउंट, X है, Z है, Z को डेटा B तक डिलीवर करने के लिए 7 काउंट। ये नंबर ऑफ होप काउंट है, ये हमें बताता है कि कितने रूट बीच में इसके यूज किए गए हैं एक होप से दूसरे होप तक डेटा को डिलीवरी करने में। राउटर आर्किटेक्चर ओवरव्यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम राउटिंग जो भी मैंने एल्गोरिथम यूज़ किए ये एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले इनपुट पोर्ट आता है, फिर इनपुट पोर्ट स्विचिंग फैब्रिक में क्या करता है, डेटा को देता है, ये सिर्फ फाइंड आउट करता है कि हमारा पर्टिकुलर डेटा किस लोकेशन से होकर जा रहा है, उसका ओवरव्यू क्या है। फिर आउटपुट पोर्ट जाए, आउटपुट पोर्ट के बाद फाइनली सिम दिखा देता है कि हमारे पास डेटा ये डिलीवरी हो रही है पर्टिकुलर, ठीक है। 2 की राउटिंग फंक्शन रन राउटिंग एल्गोरिथम प्रोटोकॉल RIP OSPF एंड BGP। इसके बाद स्विचिंग डेटाग्राम फ्रॉम द इनकमिंग एंड आउटगोइंग लिंक्स। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ICMP, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास रूट डिस्कवरी करनी है तो इसके लिए सबसे अच्छा प्रोटोकॉल जो माना जाता है वो हमारा माना जाता है ICMP प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल इज वन ऑफ द कोर प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। इट इज चीफली used to the operating system of network computer to send error message indicating for example that a request service is not available or the host or router could not be reached, ठीक है। बेस अब जब भी किसी भी सिस्टम या किसी भी राउटर को चेक करने तो हमारे पास ICMP प्रोटोकॉल एग्जीक्यूट होता है और ये बताता है कि आपके सिस्टम से पर्टिकुलर राउटर के बीच में, पर्टिकुलर सिस्टम के बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आपके सामने एक एरर मैसेज आ जाता है कि यू कांट इस्टेब्लिश द कनेक्शन, या फिर डेस्टिनेशन अनरीचेबल, होस्ट अनरीचेबल, मीन डिफरेंट टाइप के आप मैसेज देता है। लेकिन अगर आपके पास वो मैसेज नहीं आ पाता है कि मैंने देखा कि हमारे पास कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है, तो आपको ये दिखा देता है कि आप पर्टिकुलर टाइम पे कितना डेटा सेंड कर रहे हो या कितना डेटा आप उस वक्त रिसीव कर रहे हो। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इसका सेगमेंट स्ट्रक्चर क्या है, हम हेडर सेंड करते हैं, हेडर के बाद हम इसमें टाइप सेंड करते हैं कि हमने किस टाइप का मैसेज सेंड करना है, ठीक है। आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हो या एरर मैसेज सेंड कर रहे हो, तो आपको ये डिसाइड करता है कि आप किस टाइप का मैसेज यहाँ से सेंड कर रहे हो। फिर इसके बाद आपका कोड भेजता है, चेकसम भेजता है, रेस्ट ऑफ द हेडर फील्ड आपको भेजेगा। मीन्स ये पर्टिकुलर फील्ड्स आप जब भी ICMP प्रोटोकॉल ICMP पैकेट सेंड करते हैं तो इसके साथ साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन अटैच्ड करते हैं। ICMP रूट डिस्कवरी प्रोटोकॉल,
ICMP क्या करता है कि रूट डिस्कवरी का सबसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल माना जाता है कि जब भी मुझे अगर रूट डिस्कवरी करना है तो हम ICMP यूज़ करते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि ये आपके मैसेज के साथ साथ आपकी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देता है कि हमारा डेटा डिलीवर होगा कि नहीं होगा, डिलीवरी अगर हो रही है तो कैसे हो रही है, ठीक है, अगर पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, मीन्स ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द पैकेट्स इट्स प्रोवाइड। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर है राउटिंग अंडर नॉर्मल ऑपरेशन। नॉर्मल ऑपरेशन राउटिंग कैसे करते हैं, मैंने लेन यूजर किया, हब या स्विच के थ्रू आया गेटवे पे, गेटवे के थ्रू बाद इंटरनेट पे गया, फिर इसका राउटिंग सब्जेक्ट टू चेंज द ARP कैच पॉइजनिंग। इसका लैन यूजर है, लैन यूजर हब या स्विच के पास गया, मेलसियस यूजर के पास डेटा आया, डेटा फिर उसके बाद लैन गेटवे पे गया, लैन गेटवे से फिर फर्दर हमारा इंटरनेट के पास गया। तो ये हमारा एक सिचुएशन ये थी कि हमने डायरेक्ट डेटा को एक्सेस किया, दूसरी सिचुएशन आई कि हमने डेटा को अलग अलग पोजीशन से चेंज करके भेजा। ठीक है, इसके बाद डू इट योरसेल्फ। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कि आपको ये टास्क करना है, इस टास्क में आपको ऐसे करना है कि व्हाट इज़ द इंटरनेट राउटिंग। आपको राउटिंग डिस्क्राइब करनी है कि राउटिंग क्या है, राउटिंग क्यों यूज़ करते हैं, राउटिंग करने का यूज़ क्या है, क्या पर्पज़ है। इसके बाद आपको ये बताना है कि ICMP राउटर है, ICMP क्या है, ICMP राउटर क्या होता है, ICMP राउटर का यूज़ कहाँ पर करते हैं। थैंक यू।